नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पिछले 5 साल से टेस्ट क्रिकेट में लगातार बेहतर होते गए हैं। एक समय था जब रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा का जलवा था। वर्तमान में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का टीम में जलवा था। एक समय वह भी था जब ईशांत बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे। यह गेंदबाज हालांकि कभी आंकड़ों के पीछे नहीं भागा। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह सिर्फ इतना चाहते थे जो उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनसे करने को कहते। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के दौरान अक्सर ईशांत शर्मा को बफर विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, बिना इस बात की परवाह किए कि उन्हें विकेट मिल रही है या नहीं, वह अपनी भूमिका निभाते हैं। ईशांत शर्मा ने ESPN क्रिक इन्फो के शो क्रिकबाज में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। पहले 50-60 टेस्ट खेलने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे मेरा विकल्प खोज रहे हैं। अब 97 टेस्ट खेलने के बाद भी मैं औसत और स्ट्राइक रेट को नहीं समझ पाया। मैंने इन चीजों की कभी परवाह नहीं की। 32 वर्षीय ईशांत शर्मा ने कहा, यदि मैं उन्हें समझ नहीं पाता तो वह मुझ पर भरोसा क्यों करते हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा है। यदि मैं भारत में गेंदबाजी कर रहा हूं तो मैं 20 ओवर में सिर्फ 40 रन खर्च करता हूं। स्पिनर विकेट लेते हैं, मेरे लिए यह अहम है। 2007 में डेब्यू करने वाले ईशांत शर्मा 97 टेस्ट में 3 की इकोनॉमी से अब तक 297 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 32.39 है। वह 80 वनडे क्रिकेट में 7.72 की इकोनॉमी से 115 विकेट भी ले चुके हैं। ईशांत का कहना है कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा औसत 37 है। मेरा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से हमेशा संवाद बना रहा और उन्होंने मुझे समर्थन दिया। नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण यहां नेरुल में स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम को भारी नुकसान पहुंचा है। नवी मुंबई पुलिस के आयुक्त संजय कुमार ने ट्वीट किया, प्रतिष्ठित स्टेडियमों से एक डीवाई पाटिल स्टेडियम को नुकसान पहुंचा है। पुलिस आयुक्त ने नुकसान की तस्वीर भी डाली। नेरुल पुलिस थाने के एक कर्मचारी ने बताया कि बारिश और तेज हवा से स्टेडियम को नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज टिम मैकडॉनल्ड को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को इंग्लैंड की महिला टीम का नया वरिष्ठ सहायक कोच नियुक्त किया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के पूर्व तेज गेंदबाज 39 साल के मैकडॉनल्ड ने इस साल की शुरुआत में ICC महिला T20 विश्व कप के दौरान अंतरिम आधार पर इंग्लैंड की टीम के साथ काम किया था। महिला बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स में मुख्य कोच लीसा नाइटली के साथ काम कर चुके हैं। मैकडॉनल्ड मंगलवार को डर्बी में टीम से जुड़े, जहां इंग्लैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला से पहले जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग कर रही है। नाइटली ने कहा, मैं टीम को पिछले कुछ समय से जानती हूं और पहले भी उनके साथ काम कर चुकी हूं और जो कौशल वह टीम में लेकर आता है, विशेषकर तेज गेंदबाजों के लिए, उसके बारे में जानती हूं। मैनचेस्टर पाकिस्तान की युवा बल्लेबाज बाबर आजम की गिनती दुनिया के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में होती है, पर क्रिकेट के कई जानकार उन्हें दुनिया के फैब 4 की श्रेणी में गिनने को जल्दबाजी मानते हैं। हालांकि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आजम उसी कैटेगरी के बल्लेबाज हैं। उनका कहना है कि यह अब फैब 5 और कोहली को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन आजम ने 100 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके भी जड़े। नासिर हुसैन ने कहा है कि बाबर आजम को वह नाम और शोहरत नहीं मिलेगी क्योंकि वह भारतीय कप्तान विराट कोहली नहीं है। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने हुसैन ने कहा कि दुनिया फैब 4 विराट कोहली, केन विलियम्स, जो रूट और स्टीव स्मिथ के बारे में बात करती रहती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि फैब 5 की बात होनी चाहिए और इसमें बाबर आजम को भी शामिल किया जाना चाहिए। हुसैन ने कहा, अगर यह लड़का विराट कोहली होता तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा होता, लेकिन चूंकि यह बाबर आजम है, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वह युवा है, एलिगेंट और उसका अपना स्वैग है। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान अजहर अली ने भी सीरीज की शुरुआत से पहले ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी डेप्यूटी विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की श्रेणी की ही बल्लेबाज हैं। अजहर अली ने कहा था कि बाबर ने टेस्ट बल्लेबाज बनने के लिए काफी मेहनत की है। 18 ओवर में पाकिस्तान 1 विकेट खोकर 43 रन बना चुका था। पाकिस्तान को मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत थी। शान मसूद और पाक कप्तान अजहर अली क्रीज पर थे। इस क्रीज बॉक्स गेंदबाजी करने आए। उन्होंने अजहर अली को यार्कर गेंद डाली, जिस पर उन्होंने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधे उनके पैड्स पर लग गई। अपील करने पर एम्पायर ने आउट करार दिया। उन्होंने DRS से लिया। थर्ड एम्पायर ने देखा कि बॉल सीधे स्टंप्स पर लग रही थी, उन्होंने भी आउट दे दिया। अजहर अली हैरान रह गए और पिच की तरफ देखने लगे। पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद टीम ने 43 रन तक 2 विकेट गंवा दिए थे। बाबर ने 100 गेंद का सामना करते हुए 11 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन की पारी खेली। उन्हें सलामी बल्लेबाज शान मसूद का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 152 गेंद में
7 चौकों की मदद से नाबाद 46 रन बनाए। दोनों तीसरे विकेट के लिए अब तक 96 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं। बारिश के कारण दिन भर में 39 ओवर का ही खेल हो पाया। बारिश के कारण चाय का विश्राम जल्द लेना पड़ा और इसके बाद 7 ओवर ही और खेल पाया। खराब रोशनी के कारण जब दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया तब लगभग 15 ओवर फेंके जाने बाकी थे। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स ने एक एक विकेट चटकाया। वोक्स की पहली ही गेंद पर बाबर आउट होने से बचे, लेकिन इसके बाद उन्होंने उम्दा बल्लेबाजी की। पूर्व भारतीय कप्तान वेंकटेश शानमुगम ने बुधवार को अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय टीम के लिए घरेलू मुख्य कोच की सेवाएं लेने के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि शीर्ष घरेलू क्लबों के साथ काम कर रहे भारतीय इस पद के संभावित दावेदार हैं। AIFF के महासचिव कौशल दास ने कहा है कि महासंघ को उम्मीद है कि अगले 5 साल में राष्ट्रीय टीम को भारतीय कोच कोचिंग देगा। भारत की सीनियर राष्ट्रीय टीम के मौजूदा सहायक कोच शानमुगम ने AIFF टीवी के साथ लाइव चैट के दौरान कहा, महासचिव से इस तरह की बातें सुनना काफी प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 5 साल काफी लंबा समय है। इंडियन सुपर लीग और आई लीग में कई युवा कोचेज जो अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें मौका मिल सकता है। शानमुगम ने हालांकि कहा कि चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए घरेलू कोचों में हमेशा अपनी जानकारी में इजाफा करते रहना होगा। उन्होंने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा और यह काफी बड़ी चुनौती है। अगर आपको कोच के रूप में सुधार करना है तो लगातार अपनी जानकारी में इजाफा करना होगा। इसका अंत यही नहीं होता। इस जानकारी को आप खिलाड़ियों को कैसे दे होते हो, यह कोच को परिभाषित करता है। शानमुगम ने कहा, हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देना क्लब को कोचिंग देने से बिल्कुल अलग है। टीम को कम समय में तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण है। शानमुगम ने साथ ही खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर समय बिताने की जगह खेलने पर अधिक ध्यान दें। उन्होंने कहा, सीनियर खिलाड़ी काफी परिपक्व हैं और उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना कैसे करना है, लेकिन युवा इससे प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। इससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा का जलवा कायम है। इन दोनों ने बल्लेबाजों की शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखे हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बुधवार को जारी इस ताजा सूची में गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कायम है। कोहली ने 871 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाए रखा है। रोहित और पाकिस्तान के बाबर आजम उनके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बुमराह 719 अंक के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर काबिज है, जिसमें न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर है। बल्लेबाजी सूची में आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बालबर्नी साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच में 113 रन की पारी खेलने के बाद 4 पारदान के फायदे से 42वें स्थान पर, जबकि उपकप्तान पॉल स्टर्लिंग अपनी 142 रन की पारी से 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कर्टिस कैम्पर ने पहली सीरीज में प्रभावित किया और वह 2 बार बल्लेबाजी के लिए उतरे और दोनों बार अर्धशतक जमाने में सफल रहे, जिससे वह बल्लेबाजों की सूची में 191वें स्थान से प्रवेश करने में सफल रहे। गेंदबाजी सूची में आयरलैंड के तेज गेंदबाज क्रेग यंग ने सीरीज में 6 विकेट हासिल किए, जिससे वह 40 पायदान के फायदे से अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 89वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि मार्क एडल लाभ से 138वें स्थान पर और जोशुआ लिटिल भी सूची में ऊपर की ओर बढ़ने में सफल रहे। इस सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल की थी। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने अंतिम वनडे में शतक जड़ा था। उन्हें एक पायदान का फायदा मिला और वह 22वीं रैंकिंग पर है। वहीं जॉनी बेयरस्टो एक पायदान के फायदे से 13वें स्थान पर पहुंच गए। सिम बिलिंग्स 132 रन जुटाने के लिए रैंकिंग में 146वें स्थान से प्रवेश करने में सफल रहे। इंग्लैंड के गेंदबाजों में लेग स्पिनर आदिल राशिद 29वें से 25वें स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के सीरीज में मिली जीत से आईसीसी पुरुष विश्व कप सुपर लीग में 20 अंक मिले, जिसमें 13 टीम भारत में होने वाले अगले 2023 विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाइंग स्थान हासिल करने की कोशिश करेगी। आयरलैंड के 10 अंक हैं। ऑस्ट्रेलियाई के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अपने करियर को अलविदा कहने से पहले 2 चुनौतियों को पार करना चाहते हैं। एक तो चिर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड को उसकी ही मान में हारना और दूसरा भारत में टेस्ट सीरीज में सफलता हासिल करना। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद एशेज बरकरार रखी, लेकिन ओवल में अंतिम टेस्ट में मिली हार अब भी स्मिथ को कचोटती है, जो 4 टेस्ट में 110 औसत से 774 रन बनाकर सीरीज के 4 रहे थे। 31 साल के इस खिलाड़ी ने 2017 में भारत में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान 3 शतक जड़े थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 1-2 से हार गई थी और विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर टेस्ट में जीत उनकी सूची में सबसे ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया को अक्टूबर 2022 में भारत का दौरा करना है। स्मिथ ने कहा है कि ये दोनों बड़े पहाड़ हैं
जिन्हें चढ़ना है और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह काफी विशेष होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं ऐसा कर पाऊं, देखते हैं कि हम कैसा करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी उम्र भी अब बढ़ रही है, नहीं जानता कि कितने और साल का क्रिकेट बचा है और कुछ नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या है, लेकिन इन चीजों का लक्ष्य बना रहेगा, यह निश्चित है। पिछले साल की एशेज सीरीज के बारे में बात करते हुए स्मिथ ने कहा कि एशेज वापस रखना काफी विशेष था, दुर्भाग्य से हम इसे जीत नहीं सके, जो मैं अब भी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, सीरीज के अंत की ओर थे और हम एशेज रखे हुए थे, लेकिन अंतिम टेस्ट मैच हार गए, इससे हमने वास्तव में कुछ नहीं जीता, इससे वैसी खुशी महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा, मेरे व्यक्तिगत नजरिए से देखें तो मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, एशेज बरकरार रखना अच्छा था, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगता जब आपने इसे जीता ही नहीं हो। हमने सीरीज ड्रॉ की थी, अच्छा था, लेकिन यह शानदार नहीं था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में खेलने को लेकर काफी उत्साहित है और लंबे ब्रेक के बाद नवंबर में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान होने वाले महिला टी20 चैलेंजर में खेलने के लिए बेकरार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पिछले हफ्ते महिलाओं की प्रदर्शनी मैचों की पुष्टि की थी। भारतीय टीम मार्च में टी20 विश्व कप फाइनल के बाद से ही नहीं खेली है। महिलाओं के टूर्नामेंट में 3 टीमें होंगी और इसमें 4 मैचों के 1 से 10 नवंबर तक खेले जाने की उम्मीद है। हरमनप्रीत ने बुधवार को वेबिनार के दौरान कहा, हाँ, निश्चित रूप से मैं महिला चैलेंज के लिए उत्साहित हूँ, क्योंकि यह दुबई में हमारा पहला दौरा होगा और हम वहां पहले नहीं खेले हैं। हरमनप्रीत को WTF स्पोर्ट्स का वैश्विक ब्रांड दूत बनाया गया, जिसने भारत में अपना ऐप लॉन्च किया है। टी20 कप्तान संयुक्त अरब अमीरात में मैदान की परिस्थितियों को लेकर परेशान नहीं है। इस टूर्नामेंट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में महिला बिग बैश लीग भी शुरू होगी, तो यह देखना होगा कि कितनी स्टार खिलाड़ी यूएई में खेलती हैं। भारत के लिए 114 टी20 और 99 वनडे खेल चुकी हरमनप्रीत ने कहा, मेरे दिमाग में सवाल थे कि विकेट कैसा होगा, हमने अपनी क्षमता के अनुरूप खेलना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपना नैसर्गिक खेल नहीं दिखा पाओगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।